Look at me.
हम लोग राजा निमि और पांचवें योगेश्वर के बीच जो भक्ति योग से संबंधित राजा निमि के प्रश्न थे और पांचवें योगेश्वर श्री पिप्पलायन जी का जो उत्तर मिला उसको सुन रहे थे। प्रश्न था कि परब्रह्म परमात्मा जिनको नारायण भी कहते हैं उनका स्वरूप क्या है। तो सुने हम लोग कि कैसे महर्षि पिप्पलायन जी ने कहा कि जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। ये कारण और उपादान कारण, इसमें कल हम लोग समझे थे कि बनने वाला भी और बनाने वाला भी, लेकिन जिसका उदाहरण हम लोग दिए थे उसमें बनने वाला तो मिट्टी है जो घड़ा बन जाता है, तो वहाँ पर तो घड़ा में मिट्टी रहता है, लेकिन बनाने वाला वहाँ नहीं है। जब घड़ा बन गया और घड़ा मान लो चला आया हमारे पास कुम्हार के पास, तो जो बनाने वाला कुम्हार है वो हमारे पास नहीं है, सिर्फ बनने वाला मिट्टी है और घड़ा है। लेकिन यह जो उदाहरण है यह यहाँ पर ठीक से नहीं, भगवान ऐसा नहीं, यहाँ कहते हैं जो बनने वाले और बनाने वाले दोनों हैं भगवान, दोनों जगह भगवान विद्यमान है, ऐसा उदाहरण अब खोजिए। तो इसमें सबसे सुंदर उदाहरण मकड़ी का आता है। मकड़ी जो जाला बनाती है तो अपने ही भीतर से जाला बना देती है मुंह से, और जाला बना करके मकड़ी वहाँ विद्यमान भी रहती है। तो बनने वाला भी, जाला बनने वाला भी मकड़ी ही है क्योंकि अपने ही भीतर से बनाई वो, और वहाँ विद्यमान भी मकड़ी है, मौजूद है वहाँ। जब चाही तो बना दिया, रचना कर दिया, जब चाही तो सबको फिर निगल गया, समाप्त, कहीं कोई जाला नहीं, सिर्फ मकड़ी है। भगवान ये यहाँ पर ये सुंदर उदाहरण जो निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण दोनों, यहाँ ये मकड़ी वाले उदाहरण में बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों हैं। अब हम लोग छठे योगेश्वर से जो राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वर, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए। ज्ञान मार्ग भी हो गया, अब कर्म मार्ग का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल को निवृत्त करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। नैष्कर्म ज्ञान इसको कहते हैं। परम नैष्कर्म ज्ञान किसको कहते हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल को निवृत्त करने वाला ज्ञान। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया।
इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। यह प्रश्न मैंने सनकादि ऋषियों से भी पूछा था। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया मुझे, इसका क्या कारण था। तब जो छठे योगेश्वर, जिनका नाम आविर्होत्र जी था, उन्होंने कहा कि राजन, कर्म मतलब हुआ शास्त्र विहित, अकर्म मतलब निषिद्ध। जो शास्त्र जिसका कि निषिद्ध करता है, और विकर्म, विकर्म कहते हैं जो विहित है उसका उल्लंघन। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती, ये वेद के द्वारा जाने जाते हैं। कौन सा कर्म कहलाएगा, कौन सा अकर्म हो जाएगा, कौन विकर्म हो जाएगा, जो वेद को जानने वाले हैं। ये लौकिक रीति से नहीं होगा इसकी व्यवस्था। और वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब होता है कि ईश्वर रूप है, इसीलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। मनुष्य के पास कोई ऐसा साधन ही नहीं है कि ईश्वर रूप का निश्चय करे, उस क्या ईश्वर कहना चाह रहे हैं, तात्पर्य का निश्चय करे। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर, उस समय तुम बचपन थे, बचपना में थे, जिस समय में तुमने पूछ लिया था ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से, तो तुमको अनधिकारी समझे कि अभी ये समझा नहीं, वेद को समझा नहीं, पढ़ा नहीं, और इस प्रश्न बहुत ऊंचा कर दिया है, तो अनधिकारी हो गया। तो समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद परोक्षवादात्मक है। परोक्षवादात्मक क्या हुआ? जिसमें शब्दार्थ कुछ और मालूम दे। शब्द का अगर अर्थ हम लगावें वेद का, तो कुछ और मालूम दे, और उसका तात्पर्य कुछ और ही हो, इसे परोक्षवाद कहते हैं। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, ऐसे औषध ही देंगे बालक को, कहेगा नहीं खाएंगे, चीता है, लेकिन मिठाई का लालच देकर औषध खिला देते हैं। वैसे ही यह अनभिज्ञों को, जो अज्ञानी लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, उनको ये मिठाई के बदले यहाँ वेद स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर और श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। और जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, यही हो गया। देखो, विकर्म, विहित का उल्लंघन कर दिया, वो मनमाने ढंग से कर दिया। इंद्रियां उसकी बस में नहीं है, अभी पूर्णतया वो ज्ञानी हुआ नहीं, अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, अभी और उसको
सीखने की गुरु के पास रहने की, संतों के पास रहने की जरूरत है। लेकिन वह मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। वह अधर्म हो जाता है, विकर्म अधर्म हो जाता है। अकर्म और विकर्म दोनों अधर्म है। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। इसीलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। अर्जुन का उदाहरण बड़ा सुंदर यहाँ पर बैठता है कि जब वह बीच युद्ध मैदान में गांडीव उतार के रख दिया, अभी अर्जुन को ज्ञान प्राप्त भी नहीं हुआ था, अज्ञान से निवृत्त नहीं हुआ था, और अर्जुन स्वयं कह रहा है कि हमारा मन बस में अभी नहीं है, हमारी इंद्रियां बस में नहीं है भगवान। लेकिन वह विकर्म कर लिया, भगवान बैठे हुए हैं, गांडीव झेड़ दिया। अगर भगवान न संभालते तो फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता। भगवान चूंकि मित्र थे तो भगवान ने गीता का ज्ञान देकर उसको पुनः गांडीव उससे उठवा लिया। वह खुद बोला कि अब मेरा अज्ञान दूर हो गया प्रभु। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। जैसे बताया, मिठाई खिला करके, मिठाई का लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके अब बच्चे को औषधि खिला दे। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, भगवान कह रहे मैं और मेरा यही तो माया है, तो मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। स्नान से तो शरीर शुद्ध हो गया, और संतोष से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि, नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र, देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके, जो न्यास होता है, प्रत्येक पूजा पाठ में हम लोग न्यास करते हैं, तो उससे अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करें। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल कर, पुष्प में जो जंतु वगैरह कीड़ा उड़ा घुसा हुआ है देख लीजिए ठीक से, उसको निकाल दीजिए,
पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले से ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों का छालन आदि से, भगवान के मूर्ति पर पहले से अगर पूजा पदार्थ कुछ रखा हुआ है तो उसको योग्य बनाकर, छालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर, और फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करें। तदंतर एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करें। पहले हृदय में भगवान का ध्यान कर लीजिए, फिर सामने की मूर्ति में उनका चिंतन करें। तदंतर हृदय सिर शिखा हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षद जो होते हैं उनके सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत के, विष्णु भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग केवल तिल का अलंकार में ही करना चाहिए, पूजा में नहीं। न अक्षतैर्येद विष्णुनम न केतक्या महेश्वरम। हाँ, तिल हो जाएगा विष्णु भगवान। तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा कर तथा फिर स्तोत्र के द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने आप को भगवानमय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे, जो भगवान के ऊपर माला पहले से रखे हैं उसको निर्माल्य जैसे किया तो अपने सिर पर रखें और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथा स्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि की पूजा करता है, यह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। ये जो राजा निमि का प्रश्न था, उसका हम लोगों ने सुंदर ढंग से जो उत्तर है मुकुट पर वारी जाऊं नागर नंदा, डाल डाल में पात पात में तुमरो ही नाम गोविंदा, तुमरो ही नाम गोविंदा। मुकुट पर बारी जाऊं नागर नंदा, नागर नंदा,
डाल डाल में पात पात में तुमरो ही नाम गोविंदा, तुमरो ही नाम गोविंदा। देवन में महादेव बड़े हैं, तीरथ में श्री गंगा। डाल डाल में पात पात में तुमरो ही नाम गोविंदा। सहस्र गोपिन बीच आप विराजो, ज्यों तारन बीच चंदा। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, बीच के सर का बिंदा। तुमरो ही नाम गोविंदा हो, तुमरो ही नाम गोविंदा। ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, हरि के चरण चितलंदा। तुमरो ही नाम गोविंदा हो, तुमरो ही नाम गोविंदा। मुकुट परवारी जाऊ नागर नंदा, डाल डाल में पात पात में तुमरो ही नाम गोविंदा हो, तुमरो ही नाम गोविंदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।